हमारा आज का टॉपिक है समुदाय यानी कम्युनिटी। समुदाय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। समाज का निर्माण कुछ इकाइयों से मिलकर होता है, जैसे समुदाय, समिति, संस्था। उनमें से समुदाय भी एक महत्वपूर्ण इकाई है समाज की। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम समुदाय के बारे में कि समुदाय क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समुदाय का अर्थ। समुदाय शब्द को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, कम और म्यूनिस, जिसमें कम का अर्थ है एक साथ यानी टुगेदर तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना, टू सर्व। इस प्रकार कम्युनिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ एक साथ सेवा करना है। यानी क्या है कम्युनिटी का अर्थ? समुदाय का अर्थ एक साथ सेवा करना। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना रहती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा जो अपने अधिकारों का उपभोग करता है, समुदाय कहलाता है। इसमें सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। यानी क्या होता है समुदाय में? सभी व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनमें हम की भावना पाई जाती है। तो ये था समुदाय का अर्थ। अब इसकी कुछ डेफिनेशन दी हुई है, वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें से पहले देखते हैं हम बोगार्ड्स के अनुसार, जो सेकंड नंबर पे दी हुई है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना का कुछ ना कुछ अंश पाया जाता है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। यह डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद करने में भी काफ़ी इजी है बोगार्ड्स के अनुसार। और जो दूसरी है थर्ड नंबर पे जो है डेविस के अनुसार। अब इसे पढ़ते हैं। समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश हो सकता है। नीचे ग्रीन के अनुसार भी दी हुई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बोगार्ड्स के और डेविस के अनुसार है और ये काफ़ी इजी भी है। आगे कुछ और डेफिनेशन है वो मैं दिखाती हूँ आपको। यह एक तो बोगार्ड्स के अनुसार जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, और उसके बाद है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। इसे पढ़ लेते हैं। जहाँ कहीं भी एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य एक साथ निवास करते हुए किसी उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हों, उस समूह को समुदाय कहते हैं। ये थी मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। अब नीचे दी हुई है ऑगबर्न एवं निम्कॉफ के अनुसार। किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत क्रियाशील सामाजिक जीवन का समस्त संगठन समुदाय कहलाता है। तो ये हो गई समुदाय की डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं समुदाय की विशेषताएं कि समुदाय में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है व्यक्तियों का समूह। यानी समुदाय क्या होता है? समुदाय कैसे बनता है? व्यक्तियों के समूह से। उसमें व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। समुदाय के संगठन के लिए व्यक्ति का होना आवश्यक है, व्यक्तियों का समूह होता है। सेकंड, समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है। एक निश्चित स्थान होना चाहिए समुदाय के लिए। भूभाग से मतलब स्थान, तभी हम उसे समुदाय कह सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे सामुदायिक भावना। यानी समुदाय में व्यक्तियों के मध्य, समुदाय के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों का समूह जो होता है, उनमें सामुदायिक भावना होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट स्वतः जन्म। स्वतः जन्म से मतलब समुदाय का निर्माण अपने आप होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका निर्माण करते हैं। उसका जन्म स्वतः होता है, समुदाय स्वतः बन जाते हैं। नेक्स्ट विशेष नाम। हर समुदाय का कोई ना कोई विशेष नाम होता है। जैसे हम गांव का एग्जांपल लेते हैं, गांव भी एक समुदाय है, तो हर गांव का कोई ना कोई नाम होता है। नेक्स्ट स्थायित्व। समुदाय में स्थायित्व पाया जाता है। स्थायित्व से मतलब ये ऐसा नहीं है कि
समुदाय बना, उसके बाद कुछ समय बाद जब व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति हो गई तब उसको समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं है, उसमें अस्थायीपन नहीं होता। समुदाय एक स्थायी होता है, उसमें स्थायित्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है आगे अनिवार्य सदस्यता। समुदाय की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है। अनिवार्य से मतलब व्यक्ति को उसका सदस्य किसी न किसी समुदाय का सदस्य बनना ही पड़ता है। हर व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। नेक्स्ट समानताओं का क्षेत्र। समानताओं का क्षेत्र से मतलब है कि व्यक्ति जिस समुदाय में रह रहा है वहाँ पे सभी लोग एक जैसी परंपरा रीति रिवाज को मानने वाले होते हैं। उनका पहनावा, खान पान सब कुछ बहुत समान होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा विभिन्नता हो पाई जाती है उनमें। तो इस तरह समानताओं का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट नियमों की एक सामान्य व्यवस्था। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नियम होता है, लेकिन वो नियम कैसा होता है? सामान्य। ऐसा नहीं कि कोई कठोर नियम होता है। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई सामान्य नियम व्यवस्था समुदाय में पाई जाती है, जिसका पालन समुदाय के सभी लोग करते हैं। तो ये थी समुदाय की विशेषताएं। अब हम इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं, उदाहरण कि समुदाय किसे कहते हैं। तो गांव इसका एग्जाम्पल है समुदाय का, क्योंकि गांव में व्यक्तियों का समूह भी पाया जाता है। व्यक्ति निवास करते हैं गांव में। गांव का एक निश्चित भूभाग भी होता है। सामुदायिक भावना भी पाई जाती है व्यक्तियों के मध्य, और उसका स्वतः भी जन्म होता है। विशेष नाम, प्रत्येक गांव का कोई ना कोई विशेष नाम होता है। आगे स्थायित्व, गांव स्थायी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनमें कोई अस्थायीपन पाया जाता है। वो बहुत प्राचीन समय से गांव जब से गांव बसे थे तब से वो ऐसे के ऐसे उनका अस्तित्व है। केवल आधुनिकता की वजह से कुछ परिवर्तन हो गए हैं, अन्यथा उनमें स्थायित्व पाया जाता है। आगे अनिवार्य सदस्यता। जो भी व्यक्ति उस गांव का होगा उसकी सदस्यता अनिवार्य होगी, वो उसी गांव का सदस्य कहलाएगा। नेक्स्ट समानताओं का क्षेत्र, यानी गांव के व्यक्ति एक ही गांव के व्यक्तियों के मध्य समानता पाई जाती है। वो सभी एक जैसे कार्य करते हैं, एक जैसे त्यौहार मनाते हैं, एक जैसे पहनावा होता है, उनका खान पान भी बहुत कुछ समान होता है। तो समानता का क्षेत्र होता है। और नियमों की सामान्य व्यवस्था भी होती है। प्रत्येक गांव के सामान्य नियम होते हैं, सब गांव के अलग अलग। तो इस तरह गांव को इसका एग्जाम्पल माना जाता है समुदाय का। तो इस प्रकार हमने समुदाय का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा। तो समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक साथ सेवा करना, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कम और म्यूनिस। और इसकी डेफिनेशंस जो बोगार्ट्स के और डेविस के अनुसार है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी विशेषताएं: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना, स्वतः जन्म, अनिवार्य सदस्यता, नियमों की व्यवस्था, समानताओं का क्षेत्र, ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद हम समिति और संस्था के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।